लेकिन सर इन तमाम जलसे जुलूसों में मुझे एक शख्स का तो पता चल गया कौन जिसकी मिनिस्ट्री पक्की हो गई है, वो है बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि आई थिंक वजीर आजम से आहिस्ता आहिस्ता फॉरेन मिनिस्टर पर मान गए हैं या उन्हें फॉरेन मिनिस्ट्री पसंद आ गई है। क्या लगता है आपको? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, इसके ऊपर बात करते हैं। असल में इलेक्शन कैंपेन जो है ना वो अब बिल्डअप हो रही है, आपको पता है इलेक्शन से सो क्लोज, तो फिर बूस्ट हो रहा हर है, एक को अपने आप को बूस्ट करके और एक एक्सट्रीम पर लेके जाना है ताकि अपने वोटरों को इम्प्रेस कर सकें, ताकि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शन जीत सकें। ये एक नेचुरल अमल है, हर इलेक्शन में यही होता है। मुझे ये एडवांटेज हासिल है बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस कि मैंने पाकिस्तान के 9 में से 8 इलेक्शन जो है वो रिपोर्ट भी किए हैं, मॉनिटर भी किए हैं, और उनके तर्जिए भी किए हैं। एक अजीबोगरीब बात जो हमारे यहाँ इस पर चल रही है उसके ऊपर बात करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन ज़रूरी है कि हवाला ज़रूर दिया जाए उसका। वो ये है कि अगर हम मौलाना फजलुर रहमान साहब की तारीफ़ करें तो हमें कोई मौलवी नहीं कहता। सर मैं आई स्वेयर टू गॉड मैं इसकी तरफ ही आ रही थी। अब आपने इतने इलेक्शंस कवर किए हैं, मुझे बस एक बात का जवाब दें कि आखिर क्यों ऐसा कि अगर आप पीएमएलएन के साथ हैं तो आप पटवारी होंगे, अगर आप पीटीआई के साथ हैं तो आप देखें ना। नहीं, ये एक अजीबोगरीब हवाला है मेरा। जमात इस्लामी की आप तारीफ़ करें तो वो कहते हैं जी ये जमातिया है। हाँ जी। आप बिलावल की तारीफ़ करें तो वो कहते हैं जी ये जियाला है। जियाला है, हाँ। आप इमरान खान साहब की तारीफ़ करें तो कोई नहीं कहता, कोई नहीं कहता, वो कहते हैं। लेकिन अगर आप नवाज शरीफ साहब की तारीफ़ करते हो तो आप पटवारी हैं। हाँ जी। ये जो यानी कड़मासा है, इससे मेरे ख्याल से अगर हम लोगों को माफ़ कर दिया जाए इससे कि हमारे लिए फतवे जारी करने की ज़रूरत नहीं है, हम जो हैं वो ठीक हैं, हमने ये होने का फैसला किया हुआ है ना जिस तरह से भी हम हैं। लेकिन ये कहना कि हमारी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है या हमारे यहाँ दिल नहीं है, हम सोचते नहीं है, ये गलत है। मैं यही बात कह रही थी कि किसी आम टेबल डिबेट से या जो मोहल्लों की बैठकें होती हैं वहाँ बैठकर डिबेट से आपने एक्सपीरियंस किया है, इस पूरे प्रोसेस को देखा है, इलेक्शंस कवर किए हैं, उसके बाद भी तज्जिया आप नहीं देंगे तो फिर क्या इनसे ये मैंने तमहीद इसलिए बांधी थी कि मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ फतवा उसके ऊपर भी जारी होगा। नवाज शरीफ साहब जनाब आज जो है वो सवात के इलाके में उन्होंने जलसा किया है। अमीर मुकाम एक बहुत बड़ा नाम है उस इलाके का, हमेशा से वो उसको बहुत पजीराई मिलती है अपनी अवाम में, इसलिए कि वो अवाम के साथ रहता है। वहाँ जो गुफ्तगू की उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने, तो उन्होंने कहा कि जी एक शख्स को केपीके से एक्सपोर्ट किया गया। देखें ये इंटेलिजेंट पॉलिटिकिंग है, ये पॉलिटिकल गेम ऐसे होती है। आप गाली नहीं देते, आप धमकी नहीं देते। उन्होंने कहा जी एक बंदे को एक्सपोर्ट किया गया, पूरे मुल्क के ऊपर आपने उसको मुसल्लत कर दिया जी। मौलाना फजलुर रहमान साहब का थीसिस और है, वो कहते हैं जनाब ये यहूदी एजेंट है, इसको तो बाहर वालों ने, मगरब वालों ने यहाँ भेजा है कि पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दें। नवाज शरीफ साहब ने, चूँकि वो बड़ी हार्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, वहाँ पर पीटीआई की 10 साल से हुकूमत कायम थी, अभी भी वहाँ पर एक बड़ा धड़ा जो है वो परवेज़ खट्टक की सूरत में मौजूद है, सियासत कर रहा है। ऐसे ही है। जो पीटीआई के लोग हैं वो भी देखें, ये सच्ची बात करनी चाहिए, जितनी पजीराई पीटीआई के लोगों को इस वक्त केपीके में मिल रही है और कहीं वो सूरत हाल नहीं है। केपीके में तो है, बूम है। अच्छा जी, अब वो ये फरमा रहे हैं नवाज शरीफ साहब, वो कहते हैं कि जी मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, क्वेश्चन मार्क्स थे, यस सब क्वेश्चन मार्क्स कि आपको 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर मिल गए। एक दूसरा उन्होंने कहा कि जी मैं तलाश करता आया हूँ कि पुराना पाकिस्तान तो गया, नया किधर है। हाँ। ठीक है जी। फिर उन्होंने कहा कि जी बताया जाए वो 300 डैम किधर है। क्वेश्चन मार्क्स, सब क्वेश्चन सारे क्वेश्चन मार्क हैं। वो कहते हैं मैं पूरे रास्ते देखता आया हूँ, वो सुनामी ट्रीज का जंगल कहाँ है, बिलियन ट्री सुनामी। ठीक है। मतलब कहने का ये है कि दुखते सवालात होंगे पीटीआई के लिए यकीनी तौर पर, लेकिन ये सवाल तो ठीक है। ये वादे तो सारे ये मंशूर था। अगर आप कहें तो उसके साथ मैं एक और नारा ऐड कर दूं कि 90 दिन में 90 days हम सूबा बना देंगे, 90 दिन में हम करप्शन खत्म कर देंगे, 90 दिन में हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। एनीवे, वो उन्होंने याद दिलाई हैं, खरी खरी बातें उन्होंने सुनाई हैं, क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसकी कंजम्पशन के लिए यही सवाल उठाए जाने चाहिए थे। ठीक हो गया जी। दूसरी बात आपने जो हम ब्रेक में कर रहे थे, मरियम नवाज की, हाँ ये सर मुझे लगता है ये कोई स्टार प्लस वाला ड्रामा में मैं देख रही होती हूँ, उनकी तकरीर आती है, क्या कमाल सास बहू वाले ताने चलते हैं। देखिए बात यह है कि वो गानों को तो आप एक तरफ रख दें, लेकिन अगर आप इसको पॉलिटिकली देखें तो मेरा ख्याल है बेनज़ीर के बाद अगर किसी ने अपने बाप की खातिर या बाप की कॉज की खातिर या बाप की पार्टी की खातिर कुर्बानी दी है, तो बेनज़ीर के बाद सबसे बड़ा नाम आपको मरियम नवाज दिखाई देता है। और उन्होंने अपने बाप की लेगेसी को इनहेरिट किया है। जिस तरह उनके बाप के जलसों में लोग आते थे, इसी तरह जब बाप यहाँ नहीं थे या बीमार थे तो उस वक्त भी
उनके जलसों में लोग मतलब आते दोनों की स्पीच में बड़ा डिफरेंस है। हाँ नहीं वो चूजिंग ऑफ वर्ड्स, एक नवाज तरफ शरीफ, तजर्बा है, एक तरफ यानी आप कहिए कि आप जवान हैं कंपैरेटिवली, आप नई एज के नुमाइंदे हैं, इसलिए उसमें थोड़ी सी जज्बातियत तो आएगी, ये तो बात दुरुस्त है। अच्छा जी, हैविंग सेड दैट, वो कहती क्या है? हाँ जी, वो कहती हैं कि जो लोग कहते थे कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई है, वो तारीख के कूड़ेदान में पड़े हैं। मैंने कहा थोड़ी देर सोचा कि ये हवाला क्या है। फिर मुझे रिकॉल हुआ, मैंने एक इंटरव्यू किया था जनरल मुशर्रफ साहब का, उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की सियासत में बेनज़ीर और नवाज शरीफ का अब कोई रोल नहीं है। मेरे ख्याल से ये उसका जवाब है कि ये कहने वाले अब खुद कहाँ हैं। ठीक है, उनको जो भी मुकदमात में सज़ा हुई थी उसको दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ, क्योंकि वो कैसे हुई थी सज़ा, क्यों हुई थी सज़ा, वो सारी चीज़ें जो है वो मेरे ख्याल से तारीख के उन पोशीदा कोनों में रहने दें, उसको आज लाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात आपने बड़ी मज़े की बिलावल की। देखिए बिलावल साहब वो हैं जिन्होंने अपनी पार्टी की कैंपेन सबसे पहले शुरू की, यस, पीपल्स पार्टी ने सबसे बहुत पहले की। हेक्टिक, बहुत एक्टिव और बड़ी इंप्रेसिव कैंपेन की। वो सब जहां पंजाब भी में गए, बड़े जलसे किए हैं बड़े, वो जहां भी गए उनको पजीराई मिली, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। हाँ जी, मगर आज के जलसे के अलावा मैंने जितने जलसे सुने उसमें उन्होंने कहा कि मैं हूं वजीर आजम। हाँ जी, नवाज शरीफ पर तनकीद, नारे भी लगे उनसे, बिलावल वजीर आजम बिलावल। हाँ जी, ये आज सडनली जो यू टर्न आया है, मैं इस पे थोड़ा हैरान। हाँ, ये कैसे हुआ वजीर खारजा? मैं बताता हूँ कैसे हुआ ये। देखिए जब इलेक्शन का ऐलान हुआ था, इलेक्शन खेलने का फैसला हुआ था, तो उस वक्त भी ये कहा गया था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जितनी मर्जी एंटी कैंपेन कर लें एक दूसरे के, अल्टीमेटली इन्होंने मिलना है और मिलके एक हुकूमत बनानी है। जैसे पीडीएम में थे, उस हुकूमत के कई नाम रखे हैं लोगों ने। किसी ने कहा इट विल बी ए गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कंसेंसस। हाँ जी, किसी ने कहा ये मखलूत हुकूमत होगी क्योंकि पार्लियामेंट हंग होगी।